मुंबई के अंधेरी के भवंस कॉलेज के एसपी जैन ऑडिटोरियम में रचनाकार डॉक्टर अलका अग्रवाल सिगतिया के व्यंग्य संग्रह मेरी तेरी सबकी का विमोचन मूर्धन हस्तियों के सानिध्य में आयोजित हुआ। आपको बता दें कि इसमें देश के जाने माने साहित्यकार, अभिनेता, समाज सेवी इस विमोचन के साक्षी बने, जिसमें प्रमुख रूप से शामिल लोगों में विशिष्ट अतिथि के रूप में उद्योगपति, समाजसेवी डॉक्टर अनिल मुरारका, सुप्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला, डॉक्टर प्रेम जन्मेजय, सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार संपादक डॉक्टर हुबनाथ पांडे, सुप्रसिद्ध कवि एवं प्रोफेसर हरि मृदुल, प्रसिद्ध लेखक कवि सह संपादक नवभारत टाइम्स सतीश पांडे, संपादक समचीन, राजेंद्र गुप्ता, प्रसिद्ध अभिनेता अनूप सोनी, प्रसिद्ध अभिनेता दिनेश साकुल, प्रसिद्ध अभिनेता ऐड गुरु कनुप्रिया पंडित, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री डॉक्टर अलका अग्रवाल सिगतिया, लेखिका व्यंग्यकार देवमणि पांडे, प्रसिद्ध कवि एवं मंच संचालक अरुण महेश्वरी, प्रकाशक वाणी प्रकाशन कुलदीप सिंह, फिल्म संगीतकार संध्या गुप्ता, अभिलाष अवस्थी और हास्य अभिनेता सुनील पाल रहे। तो इस कार्यक्रम में आए हुए प्रबुद्ध जनों को विभिन्न पुस्तकें देकर स्वागत किया गया। इस पर देखिए खबर इंडिया के संपादक रितेश पाठक की खास कवरेज। व्यंग्य पाठ किया है मैंने, तो मेरे लिए ये कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीज़ मैं कर रही हूँ। चूँकि पठन पाठन और साहित्य से जुड़ी हुई हूँ, अब मैं एक थिएटर पर्सन हूँ, एक अभिनेत्री हूँ, कलाकार हूँ, तो लेकिन मुंबई में इस तरह का आयोजन करना, सबको आप देख रहे हैं 4 घंटे से लोग बैठे हैं यहाँ और बहुत सुंदर तरीके से संचालित होकर, एक तो लोगों ने बोला ही कि ये व्यंग्य लेखन कोई बहुत आसान काम नहीं है जो अलका जी ने किया, लेकिन सबको एक छत के नीचे लाकर अलग अलग विधाओं को साथ में बुलाकर और एक सक्रिय चीज़ और एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और एक बहुत ही कलात्मक तरीके से उन्होंने किया। तो इसके लिए तो बिल्कुल मैं साधुवाद देती हूँ और मैं शामिल होंगी, आगामी कार्यक्रमों में भी शामिल होंगी। और मैं एक नाट्य निर्देशक के तौर पर, एक कलाकार, एक अभिनेत्री के तौर पर मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि इस पर कुछ मंचन भी करूं। तो मेरे लिए एक बहुत सुंदर सुखद अनुभव रहा। देखिए, अलका अग्रवाल सिगतिया जो हैं वो बहुत ही संभावनाशील और बहुत ही मंझी हुई रचनाकार हैं। उनकी जो व्यंग्य रचनाएं हैं वो आज देश विदेश में पढ़ी जा रही हैं और उनका बहुत आज नाम और सम्मान है। उन्होंने हालांकि ये जो दूसरा उनका व्यंग्य संग्रह है वो लाने में थोड़ी देर ज़रूर कर दी, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि जो भी कुछ आया है इस किताब में वो बहुत ही अपने आप में नायाब है और चुन चुन करके 25 मोती जो हैं वो इसमें पिरोए हैं। और ये जो पूरी की पूरी रचना है या जो मेरी तेरी सबकी की जो बात है, वो बात ऐसी है कि जो आदमी के अंदर तक, उसके अंतस तक पहुंचती है। और अलका अग्रवाल की जो रचना धर्मिता है वो सिर्फ जो है ड्राइंग रूम में बैठ कर के लिखी हुई रचनाओं वाली या व्यंग्य वाली नहीं है, वे समाज के बीच जाती हैं, उस गरीब और गुरबे और अंतिम वंचित व्यक्ति तक पहुंचती हैं जहां तक व्यंग्य रचनाकार नहीं पहुंच पाते हैं। ये बहुत ही अच्छी और ताकतवर बात है अलका अग्रवाल जी के साथ में। व्यंग्य रचना जैसे आपने कहा कि सामाजिक है, तो समाज को कितना आईना दिखाएगी? अगर व्यंग्य रचना नहीं आईना दिखा सकती तो फिर वो व्यंग्य है ही नहीं। अगर व्यंग्य जो है या तंज जो है वो मार नहीं सकता, बिलो द बेल्ट अटैक नहीं कर सकता, हिट नहीं कर सकता, तो फिर वो व्यंग्य नहीं है। और अलका अग्रवाल की जो कहानियाँ हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, वो सीधे तौर पर हमला करती हैं और सीधे तौर पर आदमी के हृदय में टीस पहुंचाती हैं, लेकिन एक तरफ वहीं मन को सोचने के लिए भी बाध्य करती हैं कि आखिरकार ये रचनाएँ जो हैं हम पढ़ रहे हैं तो क्या वाकई हमारा ये समाज ऐसा ही है। सर, जिस तरह से यहाँ पे मुख्य आती है, विमोचन होता है, लेकिन सर यहाँ पे एक बृहद विमोचन किया गया। बहुत से बड़ी हस्तियाँ, बहुत बड़े साहित्यकार, प्रबुद्ध जनों ने आकर के सर व्यंग्य रचना को स्टेज से वाचन किया है। सर, इसके लिए क्या करें? देखिए, ये आयोजन किया ही इसी प्रकार से डिज़ाइन था
कि इसमें कुछ लोग जो है अच्छे व्यंग रचना पाठ करें, कुछ उनके ऊपर रचना पाठ के ऊपर या रचनाओं के ऊपर बातचीत हो। यहाँ तक कि इस किताब के ऊपर एक गीत भी रचा गया और उसका गायन हुआ। पहली दफ़ा सरस्वती वंदना के बदले में कबीर के गीत जो है हमने गाए, और साथ ही साथ में अंत में एक रचना को नाटक के रूप में हम लोगों ने मंचित भी किया। तो ये समग्र रूप से एक साहित्य को सांस्कृतिक कार्यक्रम एक आयोजन के रूप में पेश करने का, एक गुलदस्ते के रूप में पेश करने की कोशिश की। और हमें जिस तरह का प्रतिसाद, जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है दर्शकों से और पाठकों से, वो हमारे लिए भी अभूतपूर्व है। हम उन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपसे आखिरी सवाल है कि अगर अलका अग्रवाल जी के लिए सब क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे भविष्य में, किस तरह से और उनके फुके आए? देखिए, उनकी अभी 3 किताबों की तैयारी तो है ही, हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा किताबें जो हैं वो आएँ, और इस साल के अंत तक उनकी 3 और किताबें लाने की तैयारी है। अलका जी के लिए हम सभी की शुभकामनाएं हमेशा रहती हैं। उनके साथ में पूरा परिवार हमारा जुड़ा हुआ है, और उनके लिए जितनी भी हम शुभकामनाएं दें वो कम है। जी, मैंने वैसे बात अपनी वहाँ रखी, पर लेकिन सच बात यही है कि आप अगर ईमानदारी से कोई भी काम कर रहे हैं तो लोग आपसे ज़रूर जुड़ते हैं, और मैं जो करती हूँ बहुत ईमानदारी से करती हूँ। और इसीलिए मतलब यहाँ तक कि राजेंद्र गुप्ता जी एक कार्यक्रम में जाने वाले थे, उनका जब आज अचानक से फ़ोन आया कि वो आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगा। तो और जब ऐसी हस्तियाँ आती हैं तो बात आगे तक बहुत बढ़ जाती है। मैं जो लिखती हूँ उसे इनके ज़रिए मैं आगे तक पहुँचाती हूँ, यही बात है। मैडम, जिस तरीके से आपने पूरे रचना को एकदम सजोया है और समाज को एक आईना दिखाने का काम किया है, तो इसको कितना वक्त लगा इसको तैयार करने में? देखिए, ये इसको कई साल लगे हैं। दरअसल ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि इसको मैंने सोचा हो 1 महीने में लिख करके फ़ास्ट फूड की तरह नहीं बनाया है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत एक जैसे बच्चे को आप बड़ा करते हैं, इसी तरह से एक रचना का पहले बीज हम बोते हैं, कोई विसंगति देखते हैं, फिर उसको हम सोचते हैं, फिर रिसर्च करते हैं। तो इन रचनाओं को काफ़ी समय लगा। इनमें कुछ रचनाएँ तो मेरी कुछ 7-8 साल पहले की भी हैं जो हैं, तो उनको भी, और फिर कुछ कोरोना के टाइम की भी रचनाएं हैं, कुछ बिल्कुल नई रचनाएं भी हैं। तो इस तरह से ये एक मतलब कुछ समय की अलग-अलग समय की रचनाएं हैं इसमें। आपकी पुस्तक की बात करें तो अभी तक आपने कितनी पुस्तकें प्रकाशित की? देखिए, मेरी कहानी संग्रह है, मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, ये है, अदृश्य है, फिर उसके अलावा रंग कलम है। इस तरह से कई संपादित पुस्तकें भी हैं। और मतलब मैं, जैसे मैंने कहा भी कि मैं बहुत ज़्यादा छपाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं रहती। तो इस समय मैं कहूँ तो मेरी और कम से कम 4 किताबें ऐसी थी जो छपने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हैं, लेकिन मैं जल्दी लाती नहीं हूँ कि जैसे मेरे भीतर का जो संपादक है बहुत ज़्यादा वो रहता है। कितनी किताबें प्रकाशित? अभी बहुत जल्दी ही एक और नया व्यंग संग्रह है, #मीरा, फिर कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है, गज़ल भी सीख रही हूँ। गज़ल में हालांकि मुझे मेहनत करनी पड़ती, पर ये है कि जो रचेगा वो बचेगा। तो मेरी कोशिश है कि मैं जितना ज़्यादा लिख सकूँ, लिखना चाहती हूँ। एक लाइन में कहा जाए कि आपने जिस तरीके से एक कुशल गृहिणी होकर के इस तरह से आपने काम किया है, तो अगर सफलता का श्रेय देना चाहेंगे तो आप किसे देना चाहेंगे? इतनी बड़ी साहित्यकार के रूप में आपकी एक अलग पहचान बन गई, पूरे शहर में, मुंबई नहीं, आगे भी दूसरे राज्यों में भी आपको पसंद करेंगे। जी। तो इसका सफलता का क्रेडिट किसे देना चाहिए? देखिए, मेरे साथ में एक ये बहुत अच्छी चीज़ रही कि चाहे वो शादी के पहले हो या शादी के बाद, मुझे परिवार वालों का हमेशा सहयोग भी मिला और उनका प्रोत्साहन भी मिला और बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी मिली। चाहे वो मेरे पापा हों, मेरी दीदी हो, मम्मी हो, भाई हो, सभी ने मतलब मेरे लेखन को हमेशा सराहा। और इसी तरह से शादी के बाद भी मेरे पति मेरे सबसे पहले लेखक पाठक होते हैं, प्रशंसक होते हैं, आलोचक होते हैं, और मुझसे ज़्यादा वो मुझे कहते हैं कि लिखो 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 और उसको सबसे ज़्यादा समय दो। तो यही है। अलका को मेरी बहुत शुभकामनाएं। ये बड़ी खुशी की बात है कि अलका के माध्यम से जो सामाजिक विसंगतियां हैं वो सामने आ रही हैं, और सबसे मुख्य बात ये है कि महिलाओं ने व्यंग लेखन शुरू किया है। उसमें पहली पंक्ति में नाम नई पीढ़ी में अलका अग्रवाल सिगतिया का है, और उनके व्यंग अपनी तरह के अलग हैं। उनकी भाषा अलग है, उनका शिल्प अलग है, और निसंदेह ये कृति बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। अलका के बारे में सभी ने जैसा कहा कि उनके अंदर बहुमुखी प्रतिभा है जहाँ तक लेखन का संबंध है,
और वो कहानी भी लिखती हैं, कविता भी लिखती हैं, व्यंग्य भी लिखा है। और इस व्यंग्य में उनकी अपनी जो नई शैली है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली है, क्योंकि उनकी शैली उनकी अपनी निजी शैली है। और जो उसमें वो कई बार कई पौराणिक चरित्रों को लेकर करती हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ये उनके व्यंग्य लेखन को एक अलग दृष्टि प्रदान करती हैं। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले जो व्यंग्य लेखक हैं, व्यंग्य के रचनाकार हैं, उनमें उनका स्थान एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। देखिए, मैं अलका को बहुत पहले से जानती हूँ। जब वो काफ़ी कम उम्र की थी, छोटी सी बच्ची थी उसकी, मैंने हमेशा उसको कहा कि जीवन में संतुलन बनाओ, और बच्ची है तुम्हारी, पहले बच्ची को देखो, परिवार को देखो। और लेकिन वो मानी नहीं। वो अपने परिवार को, बच्चों को देखते हुए बहुत संघर्ष किया है अलका ने। बहुत बेबाक और बहुत ही वो कहते हैं दुस्साहसी और साहसी लड़की है। लेकिन अलका के इस संग्रह को देख के मैंने उसको यही कहा, कभी अपने लिखे से संतुष्ट मत होना, क्योंकि अगर लिखे से संतुष्ट हो जाओगी तो आगे का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। रचनाकार अपने लेखन से हमेशा असंतुष्ट रहे, तभी वो और अच्छा लिखता है। आसान सफलताएं आगे का मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं। डॉक्टर अलका अग्रवाल एक बहुआयामी प्रतिभा की धनी संपन्न महिला हैं। लेखिका हैं, व्यंग्यकार हैं, शायरा हैं, एंकर हैं, फिल्में लिखती हैं। उन्हें कई सम्मान मिले हैं। महाराष्ट्र हिंदी राज्य का भी सम्मान उन्हें मिला है। मुर्दे इतिहास नहीं रचते। और मेरी छोटी बहन जैसी है। तो जब उन्होंने कहा कि मेरी तेरी सबकी किताब का विमोचन है और मैं चाहती हूँ आप कुछ गाएं, तो हमने कहा आप कुछ लिखिए। तो हम दोनों बैठे, फिर रचना बनी और फिर मैंने कोशिश की जो आप सब तक पहुँचाया। ये बात है, ये बात है, बात है, ये बात है, मेरी तेरी सबकी बात है। अलका जी एक बहुत ही सधी हुई व्यंग्यकार हैं। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले कार्यक्रम में सूर्यबाला जी ने कहा कि महिलाओं में व्यंग्य लेखन की प्रतिभा उतनी निखर के आई नहीं है समाज में अब तक। तो अलका जी एक प्रतिमान स्थापित कर रही हैं व्यंग्य लेखन में, महिला व्यंग्य लेखक विशेषकर। और बहुत सारे समूहों से वो जुड़ी हुई हैं, परसाई मंच की संचालिका हैं और बहुत खूबसूरती से वो अपने व्यस्त कार्यक्रम में इतना लेखन कर पाती हैं। ये एक बहुत अद्भुत बात है। तो एक वो मतलब जैसे गॉड गिफ्ट बोलते हैं, उनको एक भगवान की देन है उनका लेखन। बहुत अच्छी कवित्री, बहुत अच्छी लेखिका, और व्यंग्य में तो उनका कोई सानी नहीं है। अभी तो ये हो ही रहा है, मगर बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत बधाई है अलका अग्रवाल जी को। मेरी तेरी उसकी जो व्यंग्य पुस्तक लिखी है उन्होंने, मैंने तो एक दो व्यंग्य भी पढ़े हैं, बहुत अच्छे हैं, काफ़ी धारदार हैं। बहुत बहुत बधाई है अलका जी को, अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं यही कि बधाई इस किताब के लिए। और व्यंग्य एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा वे ऑफ एक्सप्रेशन है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बहुत सारे महिलाओं से पूछेंगे ना कि आपको किस तरह का लड़का चाहिए शादी करने के लिए, तो हमेशा कहती है कि अच्छा हो, इंसान अच्छा हो, बेहतरीन हो। लेकिन उसमें कहते हैं उसका सेंस ऑफ ह्यूमर और व्यंग जो है, वो सरकाज़म जो है, वो मतलब अगर अच्छा है तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। और अलका जी में वो ज़बरदस्त क्वालिटी है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी इंटेलिजेंट और बड़ी स्मार्ट कॉमेडी क्वालिटी होती है, व्यंग लिखना और व्यंग कहना। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे तो लिखना बिल्कुल नहीं आता है। मैं अच्छे लिखे हुए की प्रशंसा कर सकता हूँ, अच्छे लिखे हुए को समझ सकता हूँ और उसको अप्रिशिएट कर सकता हूँ। इसीलिए यहाँ पर हूँ आज। और मैं इसमें से एक व्यंग इनका पढ़ने भी वाला हूँ, अलका जी का। तो ढेरों शुभकामनाएं हैं उन्हें आगे के लिए और भी बहुत सारी किताबों के लिए।